नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का आज के सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में मर्यादाएं एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यदि आप पूरी सृष्टि को देखें तो हर चीज़ मर्यादित और अनुशासित है, तभी सृष्टि बहुत ही स्मूथली चल रही है। जहाँ कहीं भी कोई भी तत्व, कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, वहाँ अशांति हो जाती है, वहाँ हर चीज़ जैसे अव्यवस्थित हो जाती है। आप इस पर विचार कीजिएगा। सचमुच मर्यादा सृष्टि में परमात्मा ने एक ऐसा सुंदर नियम दिया है हम सबको, जो हमारे जीवन को सुख और आनंद से भरपूर रखती है। इसीलिए मर्यादित जीवन अपने आप में सर्वोत्तम है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा अर्चना भी तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने मर्यादा का एक सुंदर हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। तो आज का सुंदर सुवाक्य है मित्रों, मर्यादाओं के ऊपर है और आज के सबरंग पर हम बहुत गहराई से मर्यादाओं पर ही विचार करेंगे। आइए सुनते हैं। मर्यादाओं का आदर दिलाए इंसान को समादर। तीव्र गति से बहता हुआ जल और तेज रफ्तार से प्रवाहित वायु जब अपना असीमित रूप धारण करते हैं तो विध्वंस का विकराल रूप प्रकट होता है, जो प्रकृति तथा मनुष्य जाति के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रकृति इतनी बेकाबू हो जाती है जैसे कि उसने अपने हदों को भुला दिया हो। कुछ ऐसे ही हालातों का सामना समाज को करना पड़ता है जब उसको बनाने वाले तत्व रूपी इंसान अपनी सीमाओं को भूल अनियंत्रित व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी श्रेष्ठ कर्म से रचित चरित्र और व्यक्तित्व को स्वयं ही अपने कर्मकांड से प्रदूषित करता है, क्योंकि उसे अपनी मर्यादाओं की विस्मृति हो जाती है। जब अनियंत्रित मन के ऊपर अंकुश लगता है तो उसे भी यह याद आता है कि सीमित और असीमित बर्ताव में क्या फर्क है और कौन सा व्यवहार प्राप्ति का आधार बनता है। जब कोई भी मनुष्य अपनी हदों में रहेगा तो स्वाभाविक तौर से वो औरों की भी हदों को समझेगा, उनका सम्मान करेगा और खुद भी सम्मान का अधिकारी होगा। यह याद रखिए कि जिसे मर्यादाओं का ज्ञान है वही पुरुषोत्तम बनता है। मर्यादाएं ही हमें आदर का पात्र बनाती हैं, हमारे जीवन को सुखों से और प्राप्तियों से भर देती हैं। आप रामायण का ही एक प्रसंग देखें। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। यदि हम उसे मर्यादा की रेखा माने तो यदि सीता जी उसके अंदर रहती तो रामायण कुछ और होता, जीवन सुकून से भरा हुआ होता। लेकिन जैसे उस लकीर से वो बाहर आई, अर्थात मर्यादा की लकीर पार किया, तो वैसे ही जीवन में दुख ने प्रवेश कर लिया। रावण उन्हें उठा करके ले गए और कितनी सारी चीज़ें हो गईं। हमारे जीवन में मित्रों, यदि हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारी मर्यादाएं हो सकती हैं, लेकिन यदि भोजन की ही मर्यादा की बात मैं करूं, यदि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, अर्थात खाने की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो आप जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है। और यही कारण है कि हम आपकी सेहत आपके हाथ में ऐसी सुंदर बातें लेकर के आते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और भोजन और स्वास्थ्य की मर्यादाएं क्या हैं उनसे भी आप भिज्ञ हों। आइए आज देखते हैं कि हमारे इस पिटारे में क्या है। नमस्कार, आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम स्तन का कैंसर भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक बहुत ही आम कैंसर है, जो कि हमारे भारत देश में ही नहीं, विश्व में भी बहुत सारी बहनों को होता है। और आपको सुनकर ये थोड़ा सा अचंभा भी होगा कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का संपूर्ण इलाज कायम है, लेकिन बशर्ते इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत है। आज हम अर्ली डायग्नोसिस पर ही प्रकाश डालेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें उसका डायग्नोसिस करना होता है, जिसके लिए हम पूरा ट्रीटमेंट ले सकें। तो आज हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर जब ब्रेस्ट में गांठ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए,
लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम घर में ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं हमारी लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च के बारे में कि 30 साल के बाद हर बहन को, हर माता को खुद ही घर में हफ्ते में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है आप अपने हाथ की शुरू की 3 उंगलियों के जो बीच का हिस्सा है उसको यूज़ करें। उंगलियों की टिप्स को यूज़ ना करके हम पूरे हाथ के बीच के हिस्से को, ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखते हैं कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है। ये एग्जामिनेशन आप बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। अगर 30 साल की उम्र के बाद हर हफ्ते नहाते वक्त बैठकर या लेटकर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो छोटी से छोटी गांठ भी पकड़ में आ सकती है और आप बहुत जल्द ही डॉक्टर के पास अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जो सुई की जांच है, जैसे कि FNAC या टुकड़े की जांच, आप बहुत जल्द करवा सकते हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट भी जल्दी ही शुरू होगा और ब्रेस्ट कैंसर से हम निदान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, किसी ने कहा है कि कुछ भी वास्तविक नहीं होता जब तक कि उसे अनुभव न किया जाए, और हम भी ऐसे सुंदर अनुभवों को लेकर इसीलिए विशिष्ट जन की बातें विशेष में आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि सारे अनुभव हम स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन हमारे विशिष्ट जनों ने अपने जीवन में बहुत गहराई से बहुत बसंत देखे हैं और अपने क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, अपने मूल्यों को साथ लेकर, आध्यात्म को साथ लेकर, और इसी के सुंदर अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आज हमारे साथ हैं श्री संतोष भारती जी, जो कि चौथी दुनिया के एडिटर इन चीफ हैं। नई दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। आइए सुनते हैं। अब मैं यहाँ का अनुभव आपको बताता हूँ। जब उनके पास गया मैं, तो उन्होंने देखा मुझे और चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट। मैं झुका, उन्होंने सर पे हाथ रखा, थपथपाया सर पे। तो मुझे लगा कि लग रहा है सारी दादियों का आशीर्वाद मिल गया। फिर उन्होंने दोबारा सर के ऊपर हाथ रखा, तिबारा रखा, और जब 3 बार रखा तब मुझे लगा, और जिस तरीके से वो मुस्कुरा रही थी, क्या बच्चे की मुस्कुराहट होगी, शुद्ध, निश्चल, निष्पाप मुस्कुराता हुआ चेहरा, सर के ऊपर हाथ। वो देख के अब कहा उन्होंने कुछ नहीं, पर वो जो फील हुआ उनके अंदर से, जो अपनापन निकल के मेरे पास तक आया, उसने मुझे एक तरीके से अभिभूत किया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप स्पर्श से, बहुत सारी चीज़ें आप बातचीत करते हुए, बहुत सारी चीज़ें माहौल में आपको इतना सिखा देती हैं जो कई पुस्तकें पढ़ने के बाद भी आप उसको आत्मसात नहीं कर पाते। जी, कौन सी एक चीज़ आपके व्यक्तिगत अनुभव में बहुत गहराई से समाई इस बार, जो बहुत आध्यात्मिक था, बड़ा अलग सा था, अपना व्यक्तिगत अनुभव? तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ फील कर पाया कि यहाँ के पूरे वातावरण में कुछ ऐसा है जो आपको खींचता है, जो आपको कहता है कि यहाँ आकर के, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, पत्रकारिता में मैं हूँ ही इसलिए चूँकि मैं 24 घंटे की पत्रकारिता करता हूँ, ईमानदारी की पत्रकारिता, प्रो पीपल जर्नलिज्म। लेकिन यहाँ मेरा मन करता है कि मैं आऊँ, यहाँ रहूँ। ये जो आकर्षण है, मुझे लगता है कि शायद पहले चरण की शुरुआत है मेरी। मैं उससे आगे नहीं पहुँच पाया हूँ। जी, पहुँचना चाहता हूँ। मित्रों, बचपन से हमने भगवान के प्यार के बारे में भी सुना कि वो दया के सागर, करुणा के सागर हैं। तो मन के किसी कोने में एक भय भी था कि भगवान कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हमें दंडित ना कर दें या हमें सज़ा ना दें। मित्रों, सत्य तो ये है कि भगवान दंडित नहीं करते, लेकिन हम अपने कर्मों से ही दंडित होते हैं। भगवान तो हमें एक बार माफ़ भी कर देंगे, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म कैसे किए जाएं ताकि हम सजाओं से मुक्त रहें और इस लोक में भी और परलोक में भी आनंद का अनुभव करें। यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं कि कैसे अपने कर्मों को हम महान बनाएं, सुखदायी बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ये सुंदर कला वो कहाँ सिखा रही हैं।
आज के संसार में दो बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आ रही है। पहला अत्यधिक तनाव और दूसरा नशे की लत। ये समस्या हर वर्ग और व्यवसाय के लोगों को अपने चपेट में ले रही है। ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में दो बड़े सुरक्षा संगठनों के लिए ब्रह्मा कुमारीज कोरापुट द्वारा तनाव और व्यसन प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले सत्र में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस के करीब 350 डिप्टी कमांडेंट्स, असिस्टेंट कमांडेंट्स, सूबेदार्स, नायक सूबेदार्स और जवानों के साथ कमांडेंट श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी उपस्थित हुए। दूसरे सत्र में उड़ीसा स्टेट आर्म्ड पुलिस की 3rd बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र प्रसाद बेहरा जी के नेतृत्व में विशिष्ट अधिकारीगण एवं करीब 70 जवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी को राजयोगी जीवन शैली के प्रयोग और फायदे से अवगत कराया गया कि किस प्रकार राजयोग से हम आसानी से तनाव मुक्त हो सकते हैं और इसी सशक्तिकरण के फलस्वरूप नशे की लत आसानी से छूट जाती है। साथ ही सहज राजयोग का अभ्यास भी कराया गया, जिसे सभी ने पूरी तन्मयता से सीखा। अंत में ब्रह्मा कुमारीज कोरापुट क्षेत्र के प्रभारी राजयोगिनी बीके सुरना ने सभी को धन्यवाद देते हुए सभी से आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए राजयोग सीखने का आग्रह किया एवं दोनों कमांडेंट्स को ईश्वरीय उपहार से सम्मानित किया। मित्रों, किसी प्रभु प्रेमी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि ईश्वर पर विश्वास है तो भय और चिंता कैसा, और यदि भय और चिंता है तो ईश्वर पर विश्वास कैसा। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है ना। यदि जीवन में परिस्थितियां और बातें आ जाती हैं, तब भी यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो सचमुच वो विश्वास हमें उन परिस्थितियों से सहज रूप से बाहर निकाल देता है। और यदि हम डगमगा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो हम और भी ज़्यादा उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। विश्वास रखें, जो चीज़ आई है वो चीज़ जाएगी भी। बस मुझे ध्यान देना है कि मैं अपने कर्मों को सुंदर बनाए रखूं, अपने विश्वास को अटल बनाए रखूं और साथ ही अपने जीवन को मर्यादित रखूं। परिस्थितियों के कारण अमर्यादित दिशा में मेरे कदम न बढ़ जाएं मित्रों, क्योंकि मर्यादा सुख आनंद का एक आधार है और यही ईश्वर को भी बहुत प्रिय है। तो आए मर्यादित जीवन के माध्यम से औरों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए प्रेरित करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।